करीब 2 दर्जन दलों का विपक्षी महाजुटान बिहार में ही क्यों? क्या है राजनीतिक मायने और इसके पीछे हुए छिपे संदेश? क्या विपक्ष भारी पड़ जाएगी बीजेपी पर? क्या है माजरा? चलिए आपको विस्तार से हम वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को करीब 2 दर्जन राजनीतिक पार्टियों यानी करीबन 20 दल का महाजुटान होने जा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस महाजुटान में विपक्षी दल केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को हराने की रणनीति में अमली जमा बनाने को तैयार है। यह बैठक मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग की स्थिति जो है वो सरकारी आवास के नेक संवाद कक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और साथ ही मुख्यमंत्री आवास में मेहमानों के लंच और डिनर की जो है विशेष तैयारी चल रही है। इसमें बिहार व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। विपक्षी एकता की तरह इस महाबैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी भी होंगी, दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन होंगे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला होंगे, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और सपा के अखिलेश यादव। तो वहीं उद्धव ठाकरे और वाम दलों के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही बैठक की अगवानी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। आपको बता दें कि पोस्टरों से जो है पूरा पटना भर चुका है। विपक्षी दलों की महाजुटान से पहले पटना की सड़कों पर कई बड़ी जगह बड़े बड़े होल्डिंग्स और पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार का एक बड़ा पोस्टर पटना के मध्य में वीरचंद पटेल पथ पर उनकी पार्टी जदयू के मुख्यालय के बाहर लगाया गया है। उस पोस्टर पर संदेश लिखा हुआ है, मन की नहीं काम की, जो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर एक तरह से कटाक्ष किया गया है। इस पोस्टर के साथ एक बैनर है जिस पर लिखा है, आगाज हुआ बदलाव का होगा। जी हाँ, बिहार में महाजुटान आखिर क्यों है, क्या है इसके पीछे वजह? आपको बता दें, बिहार के लोकतंत्र के प्रयोग की धरती कहा जाता है। ऐसे में केंद्र की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाने की बुनियाद और तत्कालीन केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत 1975 में बिहार की धरती से हुई थी। तब जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ बिगुल फूंका था और 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस गैर कानूनी सरकार बनाई गई थी। तब संयुक्त भारत की 54 लोकसभा सीटों में 52 सीटों पर लोकसभा भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की थी। एक पर जनता कांग्रेस और एक निर्दलीय ने हासिल की है। तभी आपको बता दें, तब भारतीय लोक दल, जनसंघ और कांग्रेस ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था, लेकिन चुनाव बीएलडी के ही सिंबल पर लड़ा गया। साथ ही आपको आगे बता दें कि पूर्वी राज्यों को है जो इसे खास संदेश दिया जा रहा है। 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपना चुनाव क्षेत्र चुनकर पूर्व राज्यों खासकर यूपी और बिहार को खास संदेश देने की कोशिश की थी, जहां से कुल लोकसभा 120 सांसद चुनकर आते हैं। उसी तर्ज पर विपक्ष गठबंधन वाराणसी से करीब 250 किलोमीटर पूर्व की ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्र से विपक्ष महाजुटान का संदेश बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल को देना चाह रहे थे, जहां से कुल 176 सांसद चुने जाते हैं। यह संख्या कुल लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है उसका 1/3 से ज्यादा है। वहीं बिहार में जदयू और आरजेडी के मिलने से बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी भी दूसरे नंबर पर है। तो वहीं झारखंड में भी बीजेपी काफी कमजोर है, लेकिन यूपी में बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है और वहां 80 लोकसभा सीटें हैं। वहीं विपक्ष की दलों की मंशा है कि विपक्षी एकता स्थापित कर यूपी में समेत इन सभी राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए। पिछड़े, दलितों और मुस्लिम पर काफी फोकस किया गया है। आपको बता दें, बिहार की दोनों सत्ताधारी पार्टी जदयू और आरजेडी लंबे समय से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की राजनीति करती आई है। दोनों दलों के एक साथ आने से राज्य की करीब 35 से 40% जातीय आबादी को महागठबंधन के पक्ष में
होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों की जो कोशिश है पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की विपक्षी गठबंधन के प्रति लामबंदी का संदेश बिहार से निकलकर अन्य राज्यों में भी जाएगा और उससे 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में सफलता मिल सकेगी। आपका क्या मानना है? कल जो होने वाला है महागठबंधन का सरकार का मिलन, क्या कांग्रेस पूरे देश में राज करने की सोच रही है? बीजेपी के खिलाफ कौन सी मंशा बन रही है? या फिर कल क्या होगा बैठक में? कौन सी बात निकलकर सामने आएगी और कौन सा पुल बंधेगा? अपनी विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।